अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम लोग जो है वो क्वेश्चन कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि हमने अपने अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग के लिए क्वेश्चन कीवर्ड जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर हम लोगों ने अपने रिव्यू आर्टिकल, एफिलिएट आर्टिकल्स के बारे में जो है वो कीवर्ड रिसर्च की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओके गाइस, तो ये जो है वो शीट हमारी लास्ट वीडियो में से है जो कि हमने रिसर्च किए थे कुछ अपने एफिलिएट आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड, और मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया था कि आपने किस तरीके से करना है। ये जस्ट एन एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने थोड़े से यहाँ पे रिसर्च किए थे। तो गाइज़, अभी जो है हम लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स या हाउ टू आर्टिकल जो हैं वो रिसर्च करेंगे अपने अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग के लिए। उसकी रीज़न ये होती है क्वेश्चन कीवर्ड्स या हाउ टू आर्टिकल्स देखने के लिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक तो ये है कि उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम होता है, वो हमारे लिए एक्ट करते हैं एज अ बफर, ठीक है। और दूसरा एक उसका एडवांटेज ये होता है कि हमें जो क्वेश्चन रिलेटेड आर्टिकल होते हैं या इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर बैकलिंक्स जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। बिकॉज नॉर्मली जब भी आप आउटरीचिंग करते हैं बैकलिंक्स लेने के लिए, जो कि हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो आपके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर या रिव्यूज़ आर्टिकल के ऊपर जो है वो बैकलिंक्स जो है वो बहुत से वेब मास्टर नहीं देते हैं। तो इसलिए इसका एक तो हमें ट्रैफिक के लिए के हवाले से हमें फ़ायदा होता है, और दूसरा जो है वो हमें बैकलिंक के हवाले से फ़ायदा होता है, और तीसरा बेसिकली जब हम इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स भी डालते हैं तो एक ओवरऑल रेलिवेंसी जो है हमारे पूरे टॉपिक के अराउंड जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो सेम प्रोसेस उसी तरीके से है। तो आज की वीडियो में भी जो है वो मैं एचरफ को ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर जो है हमने आके लिखना है वैक्यूम, और इसी तरीके से हम जो है उसको सर्च करेंगे। उसके बाद ये जो है वो हमें डाटा निकाल के दे देगा, आई गेस। तो अभी जो है हम अपना सीड कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे इसने हमें ये रिज़ल्ट निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपने क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है। तो सेम इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशनल पोस्ट, हाउ टू आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू वैक्यूम AC सिस्टम विदाउट पंप, ठीक है। हाउ ऑफन शुड यू वैक्यूम, ठीक है। अब ये इस तरह के इन्फॉर्मेशनल पोस्ट जो हैं वो आप इसके ऊपर अटैच करोगे उसके साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लें कि हाउ डज़ अ वैक्यूम वर्क, व्हाट इज़ द बेस्ट वैक्यूम फॉर हार्डवुड फ्लोर्स, ये आपका रिव्यू आर्टिकल का कीवर्ड कंसीडर होगा, ठीक है। हाउ टू ब्लीड ब्रेक्स विद अ वैक्यूम पंप। अब यहाँ पे आप जब इसको एनालाइज करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत से कीवर्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। अब जैसे हाउ टू क्लीन अ शार्क वैक्यूम, ठीक है। तो अब इसमें सेम आपने यही करना है कि जो हमने जिस तरीके से हम लोगों ने जो है वो एफिलिएट आर्टिकल की रिसर्च की थी, उसी तरीके से जो है वो आप इसकी भी रिसर्च करोगे। यहाँ पे देखिए मैंने इन्फॉर्मेशनल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बना दिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ कि हम लोग जो है वो यहाँ से एक उठा लेते हैं। यहाँ पे हम पहले जो है वो KD का फ़िल्टर लगा लेते हैं कि मैक्सिमम KD जो है वो 10 हो। उसके बाद वॉल्यूम जो है इसके अंदर हम लोग 1000 रख लेते हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमें ज़्यादा वॉल्यूम और कम कंपटीशन वाला कीवर्ड जो है वो यहाँ से मिले। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ ऑफन शुड यू वैक्यूम, ठीक है। इसका 1000 सर्च वॉल्यूम और KD इसका जो है वो 10 है। और इसके बाद हाउ टू यूज़ अ पूल वैक्यूम, ठीक है। अगर आप पूल वैक्यूम के ऊपर एक पोस्ट लिख रहे हो, आपने उसको टारगेट किया है अपने रिव्यू आर्टिकल में, तो उसके साथ जो है वो आप इसको कर सकते हो, और आप इंटरलिंक उसको कर सकते हो अपने रिव्यू आर्टिकल के साथ, ठीक है। लेट्स से कि हम यहाँ पे जो है वो एक ले लेते हैं कि हाउ टू यूज़ अ पूल वैक्यूम, ठीक है। अब आप जो है वो इसको अपने साथ उसी तरीके से एक्सेल शीट के अंदर जो है वो यहाँ पे ऐड करो, और उसके बाद दोबारा इसका कंपटीशन भी चेक करो, ठीक है। पहले हम इस तरह कर लेंगे, उसके बाद जो है हम अगेन यहाँ पे ऑल इन टाइटल करके जो है वो इसको दोबारा से सर्च करेंगे, जैसे कि हमने अपने रिव्यूज़ आर्टिकल को सर्च करने के लिए KGR टेक्निक अप्लाई की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप
आपको इसी तरीके से जो है वो मॉज एक्सटेंशन जो है वो आपको सारा डाटा बता देगी। और जब आप इन ऑल इन टाइटल करके करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको रिज़ल्ट शो हो गए हैं कि 79 रिज़ल्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर, 79, ठीक है। और जब आप इसको मैनुअल चेक करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है। सेम केस आपने वही करना है, अपनी ये जो एक्सेल की फ़ाइल है, इसी एक एक्सेल की फ़ाइल बना लें, इसमें एक सेक्शन बना लें जिसमें आपके रिव्यूज़ आर्टिकल होंगे, एक सेक्शन इसके अंदर बना लें जिसके अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जब फिल करेंगे तो सेम एज इट इज़, अभी हम अगर इसको करके देख लेते हैं, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं 79, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसके अंदर 79 डाल देंगे। और उसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम इसका था 700, तो यहाँ पे जो है हम इसको 700 जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर के अंदर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना बनता है 79 डिवाइडेड बाय 700, तो ये 0.11, ठीक है। इट मीन्स कि ये KGR टर्म है, ये KGR के क्राइटेरिया और उसके फार्मूले के ऊपर को फिल करती है, तो ये आपका KGR की तरफ से जो है वो पास हो गया ये वाला कीवर्ड। तो इसको आप फिर आगे इसी तरीके से मैनुअल जो है वो इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो वो प्रोसेस सारा सेम है, सिर्फ आपने जो है वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड इस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और एडवांटेज इसमें ये होता है कि अब मैं आपको बताऊं कि जब आप इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल डालते हो, अब जैसे यहाँ पे देखें कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ अ पूल वैक्यूम, ऊपर हमने एक कीवर्ड निकाला था बेस्ट वैक्यूम फॉर अबव ग्राउंड पूल, ठीक है। तो अब ये जो रेलिवेंट इसके अंदर होंगे जो टॉपिक्स होंगे तो उनको आप इंटरनल लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग के मैंने आपको फ़ायदा बताया था ऑलरेडी, और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है अपनी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो जाके, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कीवर्ड क्लस्टरिंग या ट्रॉपिकल रेलिवेंस जो है वो क्या होती है, हम कीवर्ड को क्लस्टर बना के क्यों टारगेट करते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि आपने क्वेश्चन कीवर्ड जो है वो किस तरीके से निकालने हैं, और सेम उसी तरीके से उसका कंपटीशन चेक करके फिर उनको जो है वो टारगेट करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।